साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म में हमने कहा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोसॉल और दूसरा क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, और हम कहते हैं साइटोसॉल और मैट्रिक्स के बाद क्या होता है बेटा, सेल ऑर्गेनलीज। अब सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, ठीक है बेटा, these are some membrane bound these are some membrane bound structures called cell organelles These are some membrane bound structures called cell organelles. Some of these organelles are bound by double layered membrane. Example, mitochondria, chloroplast, and some organelles are not bound by any membrane. कुछ ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जैसे राइबोसोम्स। हाँ, जैसे राइबोसोम्स। सेल ऑर्गेनल्स और small organs of the cell and or not मत लिखो बेटा, and or found embedded in the cytosol. Each cell organelle has a definite shape. हर किसी सेल ऑर्गेनली में क्या होती है बेटा, डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, एंड फंक्शन. Structure and function of some of the cell organelles is given below.
is given below. Is given below. पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रेटिक्यूलम हमें अब क्या क्या इस लेसन में भी पढ़ना है. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ई आर जिसको हम बोलते हैं ई डॉट आर. दूसरा प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स. तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. फोर्थ वन राइबोसोम्स. फिफ्थ वन गोल्गी apparatus. Sixth one lysosomes. Seventh one vacuoles. Eighth one centrosomes. And ninth one is peroxisomes. Peroxisomes. ठीक है बेटा. तो these are the cell organelles. तो हमने क्या बोला बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है बेटा. और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बेटा, डबल मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा. मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन होता है. और कुछ में बेटा डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. और कुछ ऑर्गेनेल्स में बेटा मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे राइबोसोम्स. ठीक है बेटा. सेल ऑर्गेनेल्स और स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल, ये स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में. एंड और फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोसॉल, किस में बेटा, साइटोसॉल में ये होते हैं. ईच सेल ऑर्गेनेल हैज ए डेफिनेट शेप. हर किसी सेल ऑर्गेनेल में क्या होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज गिवन बिलो. अब बेटा ये और सेल ऑर्गेनेल्स हमें इस लेसन में पढ़नी है. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, lysosomes, vacuoles, centrosomes एंड peroxisomes. तो बेटा अब यही सेल ऑर्गेनेल्स हमें इस लेसन में स्टडी करने हैं. ठीक है बेटा. अब हमें यही ऑर्गेनेल्स स्टडी करने हैं, तब जाके हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा. तो पहला क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो बेटा आप पहला मेंशन कीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. कल पढ़ेंगे, हाँ क्यों, अभी तो टाइम है जब तक शाहीन सर आएगा, जो ना जियोग्राफी पढ़ाता है. आपने जियो पढ़ा, फिर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है. मैम आएगी तो, नहीं मैम आई है, मैं बोल रहा हूँ वो क्लास पे है, कोई बात नहीं. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हम कहते हैं बेटा, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय. इसको पहली बार देखा और नाम दिया, उसका नाम क्या था, पॉटर, PORTER, पॉटर,
इन 1945। कब बेटा? 1945 में। इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन। It is a network of tubular membrane system. It is a network of tubular membrane system present in the cytoplasm. Present in the cytoplasm. कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। It is at one end, maybe it is at one, it is आप ऐसे लिखो बेटा, It is at one. नहीं बेटा, the ER at one end may be joined to the plasma membrane. इसका एक एंड किससे जुड़ा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। and the other end इसका जो बेटा दूसरा एंड होता है टू द न्यूक्लियर एनवलप। किसके साथ बेटा? टू द न्यूक्लियर एनवलप। It is made up of three types of structures. It is made up of three types of structures. It is made up of three types of structures. ये किन से बना होता है बेटा? ठीक है बेटा, वो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आप आज क्या याद रखोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार ऑब्जर्व किया और नाम दिया, उसका नाम क्या था? पॉटर। का बेटा 1945 में। और बेटा ये जो ER होती है ये नेटवर्क होता है किनका? ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसका एक एंड किसके साथ ज्वाइन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और दूसरा एंड किसके साथ ज्वाइन होता है? न्यूक्लियर एनवलप के साथ। और हम कहते हैं ये बनी है थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स से।